हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेहतर नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए पास में बनी बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद में पास में बनी बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि प्रत्येक आने वाला नोटिफिकेशन आपको सूचना दे सके और उससे आप उस वीडियो को देख सकें। तो आज हम शब्द विचार में भाग नंबर 4 लेकर के आपके सामने उपस्थित हैं और इसमें पहले हमने पढ़ लिया था शब्द विचार उत्पत्ति एवं स्रोत के आधार पर, और उसके बाद में पढ़ा था शब्द विचार रचना के आधार पर, और आज है वो शब्द विचार है वो हम प्रयोग के आधार पर वो पढ़ेंगे। तो प्रयोग के आधार पर शब्द विचार कितने प्रकार के होते हैं? प्रयोग के आधार पर शब्द विचार 2 प्रकार के होते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्द विचार 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? विकारी और अविकारी शब्द। सरल भाषा में देखें तो विकारी का तात्पर्य है कि वे शब्द जिनमें विकार उत्पन्न होता है। किन कारणों से होता है वो भी आगे पढ़ लेंगे। और अविकारी या अवयव शब्द वे होते हैं जिनमें विकार उत्पन्न नहीं होता है, किसी वजह से, किसी भी कारणों से इनके रूप में कोई परिवर्तित नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। तो परिभाषा देख लेते हैं। अगर आप चाहो तो इनके नोट्स बना सकते हो, एकदम शॉर्ट रूप में आपको दिए हुए हैं, ऑथेंटिक बुक से लिए हुए हैं। और इनको आगे विकारी और अविकारी शब्दों को हम विस्तार से आगे पढ़ेंगे, पूरी डिटेल में पढ़ेंगे, तब इसकी अच्छे से व्याख्या करेंगे। अभी तो शॉर्ट में शब्द कौन कौन से होते हैं, अविकारी और विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं, उनको देखना है, कितने प्रकार के होते हैं, इनकी परिभाषा क्या होती है इत्यादि। तो शुरू करते हैं अविकारी शब्द, नहीं तो शुरू करते हैं विकारी शब्द। वे शब्द जिनका रूप लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार परिवर्तित हो जाता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। अब इसमें क्या कहा है कि वे शब्द जिनका रूप परिवर्तन होता है, किन कारणों से होता है? 4 कारण बताएं। लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार जिन शब्दों के रूप में परिवर्तन हो जाता है वे शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। इन 4 कारणों से जिसके रूप में परिवर्तन हो जाता है वे शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। और विकारी शब्दों के अंतर्गत 4 प्रकार के शब्द आते हैं। विकारी शब्दों के अंतर्गत 4 प्रकार आते हैं जिनको हम हमेशा पढ़ते हैं। संज्ञा संपूर्ण संज्ञा है वो आपकी विकारी शब्द है। इनमें संज्ञा में बदलाव होता है, वचन के आधार पर बदलाव होता है संज्ञा में, लिंग के आधार पर बदलाव होता है, कारक के आधार पर होता है, काल के आधार पर होता है, सर्वनाम में बदलाव होता है, विकार उत्पन्न होता है, सर्वनाम में, संज्ञा में विकार उत्पन्न होता है, विशेषण में विकार उत्पन्न होता है, क्रिया में विकार उत्पन्न होता है। व्याकरण के अंदर ये 4 ऐसे टॉपिक है जिनमें रूप है वो लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार बदलता है। तो इनको हम विकारी शब्दों में रखते हैं और इन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। तो विकारी शब्दों में कितने हैं? 4 प्रकार हैं। कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अगला है आपके अविकारी शब्द। वे शब्द जिनके रूप में, यहां भी वापस वही बात है, रूप में लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है। यानी वे शब्द होते हैं जिनके रूप में क्या होता है? लिंग, वचन, कारक और काल, इन तीनों के अनुसार कोई भी विकार, इन 4 के अनुसार कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होता है। वहाँ उनमें विकारी में उत्पन्न हो रहा था, लेकिन यहाँ इसका बिल्कुल विपरीत हो रहा है कि अविकारी शब्दों में इन सब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये सब कोई मायने नहीं रखते हैं
और इनका कोई भी तरीके से बदलाव नहीं होता है। वचन, लिंग, कारक और काल के अनुसार अविकारी शब्दों में कोई बदलाव संभव नहीं होता है। तो इनमें विकार उत्पन्न नहीं होता है, अर्थात इन शब्दों का रूप सदैव वही बना रहता है। इन शब्दों का रूप सदैव वही बना रहता है। ऐसे शब्दों को अविकारी या अव्यय शब्द कहते हैं। वही अव्यय और वही अविकारी शब्द एक ही रूप होता है इनका। अविकारी शब्दों में कौन कौन से आते हैं? क्रिया विशेषण, पीछे हमने पढ़ा था क्रिया और विशेषण, तो कंफ्यूज नहीं होना है। क्रिया अलग चीज है, विशेषण अलग चीज है, और क्रिया विशेषण अलग चीज है। ये साथ के हैं। यहां क्रिया कार्य के होने की काम को क्रिया कहते हैं। विशेषण संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है, जबकि यहाँ पे क्रिया विशेषण है, ये क्रिया की विशेषता बताता है। तो ये तीनों अलग अलग चीज है। तो क्रिया और विशेषण ये दोनों विकारी शब्द है, जबकि केवल क्रिया विशेषण है वो अविकारी शब्दों में आती है। तो ये ध्यान रखना है। तो अविकारी शब्दों में भी 4 प्रकार हैं। कौन कौन से? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। 4 दोनों में 4 प्रकार हैं, और इनकी हम आगे के वीडियो में पूरे विस्तार से चर्चा करेंगे। और परीक्षा में आए हुए अब तक इनसे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं, प्रत्येक टॉपिक के पूरे होने के बाद में वो प्रश्न है वो आपके करेंगे। अगला पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद। एकार्थी शब्द। एकार्थी वे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग प्रायः एक ही अर्थ में होता है, एकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे दिन है, तो दिन का प्रयोग एक ही अर्थ में होता है, दिन का नाम लेते दिन ही में प्रतीत होता है हमें। लड़का है, पहाड़ है, नदी है, सब एकार्थी शब्द हैं। यानी दिन का अर्थ दिन ही होता है, रात नहीं हो सकता। अगला है अनेकार्थी शब्द। जब इसका विश्लेषण करें तो अनेक और अर्थ, यानी अनेक अर्थ देने वाले शब्द, वे शब्द जो अनेक अर्थ देते हैं, तो वो कौन कौन से हैं? इसकी परिभाषा के रूप में आप लिख सकते हैं कि वे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं तथा उनका प्रयोग अलग अलग अर्थ में किया जाता हो। वे शब्द जिनका एक से अधिक अर्थ होते हैं और उनका प्रयोग अलग अलग अर्थ में किया जाए तो वे अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे कर है, कर का तात्पर्य टैक्स भी होता है, कर का तात्पर्य हाथ भी होता है। यानी वे शब्द जिनके अलग अलग अर्थ निकलते हो, यानी वे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ निकलते हो और उनका अलग अलग प्रयोग किया जाए। कर के अलावा जैसे है सारंग, तो सारंग ऐसा शब्द है जिसके सबसे अधिक अनेकार्थी शब्द है, 57 अनेकार्थी शब्द है इसके सारंग के। अमृत है, जैसे अमृत को वर्षा भी कहते हैं, अमृत को सोम भी कहते हैं और अमृत को दूध भी कहते हैं। ये शब्द इसके अनेकार्थी शब्द हैं। अगला है पर्यायवाची शब्द। सब भली भांति जानते हैं पर्यायवाची शब्द किन्हें कहते हैं, लेकिन एक परिभाषा के माध्यम से इसको बांधें तो कुछ इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको कि वे शब्द जिनका अर्थ समान होता है, वे शब्द जिनका अर्थ समान होता है, अर्थात एक ही शब्द के अनेक समानार्थी शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। यानी एक ही शब्द के अनेक समान अर्थी शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। चलो ठीक है। विलोम शब्द, ये वे शब्द होते हैं जो एक दूसरे के विपरीत अर्थ देते हैं, उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। आगे है समोच्चारित शब्द या युग्म शब्द, यानी सम उच्चारित।
समोच्चारित मतलब अर्थात सम उच्चारित, यानी समान उच्चारण होने वाले वे शब्द जिनका उच्चारण समान प्रतीत होता है लेकिन अर्थ बिल्कुल अलग होता है। तो इसको परिभाषा के माध्यम से बांधे तो ये हो सकता है कि वे शब्द जिनका उच्चारण समान प्रतीत होता है किंतु अर्थ बिल्कुल भिन्न होता है, ऐसे शब्दों को समोच्चारित शब्द, युग्म शब्द या समरूपी भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। इसमें आते हैं, जैसे आ गया शब्द आपके अवलंब। अवलंब का अर्थ होता है सहारा और एक होता है अविलंब। अविलंब का अर्थ होता है बिना देर किए तत्काल समय से। एक होता है आपके निर्जर और एक होता है निर्झर। निर्जर का तात्पर्य है देवता और निर्झर का तात्पर्य है झरना। तो वे शब्द होते हैं आपके समुच्चारित शब्द या युग्म शब्द। शब्द समूह के लिए एक शब्द, सब जानते हैं शब्द समूह के लिए एक शब्द कौन कौन से होते हैं। तो वे शब्द जो किसी वाक्यांश या शब्द समूह के लिए एक शब्द बनकर प्रयुक्त होते हैं उन्हें शब्द समूह के लिए प्रयुक्त एक शब्द कहते हैं, जिसका कोई शत्रु न हो। जैसे उदाहरण है, जिसका कोई शत्रु न हो उसे क्या कहते हैं? अजात शत्रु। अगला है समानार्थक प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द। ऊपर पढ़ा था हमने सम उच्चारित शब्द, यानी उच्चारण जिनका समान हो और अर्थ बिल्कुल भिन्न हो। यहां बता रहा है समानार्थक प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द, यानी ये अर्थ तो लगभग समान देते हैं लेकिन सूक्ष्म बारीकी से देखें तो उनमें थोड़ा सा फर्क है वो आ जाता है। तो उसमें कौन कौन से शब्द आते हैं? परिभाषा के माध्यम से बांधे तो इसमें यह होगा कि वे शब्द जो मोटे रूप में समान अर्थ वाले प्रतीत होते हैं किंतु उनमें अर्थ का इतना सूक्ष्म अंतर होता है कि उन्हें अलग अलग संदर्भ में ही प्रयुक्त करना पड़ता है। जैसे अस्त्र है और एक है शस्त्र। बड़े स्तर पर देखें तो ऐसे लगता है जैसे वही है, अस्त्र शस्त्र एक ही चीज होता है, जिससे सामने वाले का वध किया जाए या परास्त किया जाए। लेकिन अस्त्र में और शस्त्र में माइनस सा फर्क है, छोटा सा फर्क है। अस्त्र वो होता है जिसको फेंक करके चलाया जाता है, हालांकि ये भी हथियार ही होते हैं लेकिन इसको फेंक करके चलाया जाता है, और शस्त्र वो होता है जिसको हाथ में रख करके चलाया जाता है। बस इतनी छोटी छोटी चीज़ों में जिसमें फर्क आता है वो समान अर्थक प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। यानी अर्थ में समान लगते हैं लेकिन जब इसका सूक्ष्म अंकन किया जाए तो इसमें फर्क नजर आता है। जैसे शब्द है आपके अज्ञ और एक शब्द है अनभिज्ञ। तो अज्ञ का तात्पर्य है जिसको ज्ञान हो, अज्ञ का तात्पर्य हो जिसको ज्ञान हो, और अनभिज्ञ का तात्पर्य है जिसको अनुभव नहीं हो। यहां ज्ञान तो नहीं दिया लेकिन इसमें दिया है जैसे अनभिज्ञ अर्थात जिसको अनुभव नहीं हो वह अनभिज्ञ होता है। तो ये आपके समझ में आ गई होगी बात। अगला है समूहवाची शब्द। वे होते हैं जो किसी एक समूह का बोध कराते हैं, उन्हें समूहवाची शब्द कहते हैं। जैसे गट्ठर है तो गट्ठर नाम लेते ही लकड़ियों के एक मंडल का या पुस्तकों के एक गट्ठर का या पुस्तकों के एक मंडल का दिमाग में बहुत चित्र बन जाता है ना। जोड़ा, जूतों का जोड़ा है, हंसों का जोड़ा है, झुंड पशुओं का झुंड है, टुकड़ी है आदि। तो ये समूहवाची शब्द कहलाते हैं। अगला और अंतिम है ध्वन्यार्थक शब्द। ये वे शब्द होते हैं जिनका अर्थ ध्वनियों पर आधारित होता है। इनके कुछ अलग अलग भेद हैं। जैसे पशुओं की बोलियों पर है
पक्षियों की बोलियों पर है ना। तो पशुओं की बोलियों पर जैसे किलकिलाना, बंदर किलकिलाता है, घोड़ा ही नहीं निकलाता है, घोड़ा ही नहीं निकलता है। शेर दहाड़ता है, कुर्जा कूकती है, चिड़िया चहचहाती है। ये सारी चीज़ें, ये सारे शब्द है वो ध्वन्यार्थक शब्दों में आते हैं। तो आपके समझ में आ गया होगा। और आगे आने वाले प्रत्येक वीडियो में इन जितने भी अब तक हमने पढ़े हैं इनका विस्तार से हम चर्चा करेंगे, इनकी विस्तार से चर्चा करेंगे, इनका विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, लगातार बने रहिए, प्रत्येक वीडियो को, आने वाले वीडियो को देखिए और इसको लाइक कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।